नमस्कार। मैं रमेश पुरी, सीनियर कंसल्टेंट स्पीच थेरेपिस्ट। आज मैं आपको स्पीच थेरेपी के बारे में बताऊंगा। ये जो हम स्पीच थेरेपी कराते हैं, किन के ऊपर हम अप्लाई करते हैं और ये किन लोगों के ऊपर अप्लाई किया जाता है, ये मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत आभारी हूँ जो मैं आपके सामने इस प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आ गया हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे पिछले 13 साल हो गए। बहुत मैंने स्पीच के बच्चों को, एडल्ट लोगों को, चाइल्ड लोगों बच्चों को देखा है और मोस्टली मेरे पास 13 साल के एक्सपीरियंस में मुझे ऑटिज़म बच्चे मिले हैं। वैसे तो मैं काम करता हूँ मल्टी डिसेबल बच्चों को, जिसमें ऑटिज़म, सीपी और एचआई, हियरिंग इम्पेयरमेंट, कोक्लियर इम्प्लांट, एडीएचडी और डिसलेक्सिया, डिजार्थिया और डाउन सिंड्रोम, इन सब बच्चों को मैं देखता हूँ। मोस्टली क्या होता है कि पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि मेरे बच्चे के अंदर प्रॉब्लम क्या है। बच्चा 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, बच्चा बोलता नहीं, 3 साल का हो गया, तो लोगों का ये होता है कि थोड़ा सा घर में जो बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, बोल लेगा, इतना परेशान मत हो। तो पेरेंट्स क्या होते हैं कि अपने घर में बड़े बुज़ुर्ग की बात मानने लगते हैं और उसमें थोड़ा सा समय उनका वेस्ट चला जाता है। बाद में ये कहानी बन जाती है, उनके साथ स्टोरी बन जाती है कि बच्चा ऑटिज़म हो जाता है। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं, 99 पेरेंट्स हैं जो बच्चा 1 साल का होते ही बच्चे को आजकल हमारा जो स्क्रीन है मोबाइल, वो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के साथ ज़्यादा इसका कनेक्शन करते हैं, बजाय कि हम बच्चे के साथ सोशल इंटरेक्शन नहीं करते, बच्चे के साथ खेलते नहीं हैं, बच्चे के साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं। क्योंकि बच्चा तभी आपके साथ कम्युनिकेट करे जब आप बच्चे के साथ बच्चा बनोगे। तो उसमें क्या है कि आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, लोग दे देते हैं मोबाइल और घर पे मेड है, मेड के सारे लोग रह जाते हैं, मेड कुछ नहीं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है। तो उसमें बच्चा ऑटिज़म का सिम्टम रह जाए। क्योंकि मोबाइल में क्या होता है, स्क्रीन में क्या होता है कि कलर शिफ्टिंग और इमेजेस चेंज होते रहते हैं, तो उन बच्चों का डेवलपमेंटल ग्रोथ रुक जाता है। बाद में ऑटिज़म आते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो हमारे डेवलपमेंट चाइल्ड ग्रोथ के होते हैं, हमारे डॉक्टर होते हैं, वो असेसमेंट हो जाता है। असेसमेंट के बाद पता चलता है कि हाँ, इन बच्चों के अंदर ये ऑटिज़म है, ऑटिज़म माइल्ड है कि मॉडरेट है, ये क्या है। तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ पहले आप अपने बच्चों को घर में मोबाइल बिल्कुल देना बंद कर दीजिए। आप बच्चों को, अपने बच्चे को बच्चा बनिए, बच्चे के साथ आप बच्चा बनेंगे तभी आपके साथ कम्युनिकेट करेगा। आप उसके साथ खेलिए, आप उसके साथ पार्क में ले जाइए, जहाँ भी हो आप ले जाओ, मॉल में ले जाओ। अगर गांव में आप से बिलोंग करते हैं तो गांव में आप छोड़ दो इसको। आप सेंसरी इशूज़ क्यों होते हैं? क्योंकि बॉडी के अंदर हमारे जो फीट होते हैं उनके अंदर रिफ्लेक्शन होता ही नहीं है, उनको टेक्सचर का पता ही नहीं होता है, सॉफ्ट क्या होता है, हार्ड क्या होता है। तो उनके नंगे पाँव उनको छोड़ दो। अगर शहर में रह रहे हो तो आप ले जाओ, पार्क में ले जाओ, पार्क में नंगे पाँव छोड़ दो, आप बच्चे के साथ खेलो वहाँ पे। जब तक खेलोगे नहीं तब तक सोशल एक्टिविटी उसका होगा ही नहीं, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा आप लोगों से यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को ध्यान दें। ज़्यादा सोशल मीडिया, ज़्यादा प्लेटफॉर्म, आप खुद बिज़ी हो जाते हैं, बच्चे को छोड़ देते हैं, आप खुद बिज़ी हो जाते हैं, ऑटिज़म खुद बन जाते हैं। हम और आप खुद ऑटिज़म बन जाते हैं मोबाइल के साथ। नहीं, बिल्कुल मोबाइल नहीं देना है। आप बेशक बच्चे को टाइम दीजिए, आप बच्चे के साथ खेलिए, बच्चे के साथ बुलवाइए। कहीं भी जा रहे हो आप नाम बोलो, बच्चे के साथ आप काम कर रहे हो, आप बच्चे को कमांड दो। आजकल बच्चे कमांड ही नहीं फॉलो करते, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हैं। कमांड का मतलब होता है हमने बोल दिया बच्चे को चलो गिलास उठाओ, गिलास दे दो। 1 साल का 2 साल का बच्चा है, 1 साल के बच्चे को क्या पता है। लेकिन जब उसको गिलास, जब उस पकड़ोगे, हैंडल पकड़ोगे, आप गिलास का शेप दिखाओगे, गिलास को पकड़ाओगे तो कहेगा, तब उसको समझेगा हाँ ये गिलास है। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारी वॉइस
जाती है बच्चे का, हमारे माउथ का फेस एक्सप्रेशन बनता है और वो देखता है बच्चा गिलास, तो गिलास ना बोलकर बच्चा इला या बोलता है, तो इस मतलब कि ये इमिटेशन कर रहा है, मीनिंगफुल कर रहा है इमिटेशन। अब आप जब तो बोलोगे ही नहीं तो बच्चा कैसे बोलेगा? आपने दे दिया, अपना उठा कर पानी दिया उठा करके आपने दूध पिला दिया, सुला दिया, हो गया काम। नहीं, बच्चे के साथ आप बुलवाइए। बेशक अगर बच्चा नहीं बोल रहा है तो बिल्कुल आप ये इग्नोर करिए उसको, उसकी अगर रो रहा है तो आप उसको ये बातों को इग्नोर करिए। वो आपको इमोशनल ब्लैकमेल करता है। जब इमोशनल ब्लैकमेल करता है तो हम क्या करते हैं कि बच्चे के इमोशनल में आ जाते हैं। छोड़ना, वाइफ मदर क्या है, मदर थोड़ा सा उठा लेती है तो हम इमोशनल कनेक्शन में आ जाती है। नहीं, इमोशन नहीं देना उसके बच्चे के साथ, बिल्कुल उसको सेटल करो आप, नहीं पहले बोलो आप उसके साथ। जब तक वो आपका एक टास्क कंप्लीट ना करे तब तक आगे उसको साथ मत काम करिए, क्योंकि ये बच्चे क्या करते हैं, ये इमोशनल ब्लैकमेल आजकल करते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम बच्चों के साथ मार्केट गए, बिना बताए ये दिला दिया, बिना बताए आइसक्रीम दिला देते हैं, बिना बताए चिप्स दिला देते हैं, बिना बताए मोमोज़ खिला देते हैं, सब कुछ खिला देते हैं। भाई वो नहीं करता है। इसलिए सर आप लोगों से है रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा अपने बच्चों को ध्यान दीजिए, उनके इमोशन पे मत जाए, उनके लैंग्वेज पर ध्यान दो। आप बच्चा क्या बोल रहा है, कितने वर्ड्स बोल, 1 साल का कितना वर्ड बोल रहा है। आप दूसरे बच्चों को, पड़ोसी के बच्चों को कंपेयर करो। आप जब आप अपने पड़ोसी के बच्चे को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा हमारा बच्चा कितना पीछे है। हम सोचते हैं कि बोलेगा, अरे कैसे, कब बोलेगा भाई, कितना टाइम बोलेगा, उतना तो आपका बैग जा रहा है ना। अब देखो ना आपके पड़ोस के बच्चे को क्या 1 साल 1.5 साल के बच्चे को आप देखो, 1.5 साल के बच्चे को बहुत कुछ कर लेता है, इंस्ट्रक्शन फॉलो कर देता है और अपनी चीज़ को देने से छिपाता है। अब हम उसकी चीज़ें देखो, नहीं देगा वो, उसको पता है कि वो हमारी चीज़ है। अगर आपका बच्चा नहीं बोल रहा है, आपका बच्चा इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा है, उसका बच्चा इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है, सिंगल कमांड फॉलो कर रहा है, तो आप देखो ना, कंपेयर करो, आप अपने बच्चों को कंपेयर करो आप, तब आपको समझ में आएगी हमारा बच्चा हमारे पड़ोस के बच्चे से कितना पीछे है। तब आपको समझ में आएगी, आप लोगों को समझ में आएगी हाँ बच्चे को क्या नीड है, क्या नहीं नीड है। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम बच्चों के साथ, अपना बच्चा दूसरे बच्चे के साथ इंगेजमेंट करते ही नहीं देते। आप अपनी ईगो में मत रहिए, नहीं मेरा बच्चा खराब है। अरे बच्चा है वो छोटा बच्चा, उसको अभी गलत सही का कुछ नहीं पता होता है। आप उसके साथ इंगेज करो, आप खेलो, उनके बच्चों के साथ बिल्डअप करो, आप उनके पेरेंट्स से बात करो, आप जी चलो हम लोग भी मिल करके बच्चे के साथ एक प्लानिंग बनाओ, पार्क में ले जाओ, पार्क के साथ रिंगा रिंगा रोज़े, ट्विंकल ट्विंकल एक्सप्रेशन दो, थोड़ा सा उनके साथ डांस करो। घर में अगर आप तो घर के साथ डांस करो, कि म्यूज़िक लगाओ, डांस करो आप, तब आपके साथ कनेक्शन बच्चे का बिल्ड होगा। तब आपके साथ, अब पेरेंट्स कहते हैं कि मेरे साथ बैठता ही नहीं बैठेगा, क्योंकि आप उसके साथ टाइम नहीं दे रहे हैं, आप अपने डेली रूटीन में बिजी है। जब आप उस पर अपने बच्चे पे काम करेंगे तब आपके बच्चा आपके साथ कनेक्ट होगा। जो भी हो, एप्पल सिखा रहे हैं आप, एप्पल जैसे एप्पल सिखा रहे हो आप, दिखाओ एप्पल क्या होता है, उसको टच कराओ, मार्केट ले जा रहे हो उसको एप्पल बताओ, उठाओ, उसको बोलो उठाओ एप्पल उठाओ। आप बिना उठाए उठा लेते हैं, बच्चा आपका बोल नहीं रहा है, आप बिना उठाए बिना बताए उठा के ले लेते हैं। नहीं, यही हम छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं। हमें उन चीज़ पे ध्यान देनी है। हम जाते तो हैं, हम थेरेपी करा रहे हैं, बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो थेरेपी कराते हैं जिनको रिजल्ट नहीं आता। क्यों? वो सोचते हैं कि थेरेपिस्ट ही सारा काम कर दे। नहीं, थेरेपिस्ट हो चाहे डॉक्टर हो चाहे टीचर हो, कोई भी हो, एक आपको ट्रैक बताएगा, एक
एक लाइन में आपको बताएगा, एक हेल्प करेगा आपको, एक मार्गदर्शन देगा। आप सीखो। आप कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो थेरेपी ले लेते हैं, उसके बाद घर पे काम ही नहीं करते, उनको समझ नहीं आता, पेरेंट्स पूछते ही नहीं है। आप जब तक पूछोगे नहीं तो हम कैसे बताएंगे? आप पूछो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, हम आपको गाइड करेंगे। बच्चे के साथ ले जाओ, बच्चा बोल नहीं रहा है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ग्रोसरी आइटम है, उससे उठवाओ। उसको बोलो मैगी 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 उठाओ। उठाना क्या होता है उसको नहीं पता, ये एक्शन की चीज़ है, एक्शन नहीं पता, उसको उठाओ। जब उठाओ बोलोगे तो वो भी क्या वाओ वाओ वाओ, वो भी आपको बोलेगा। वो नहीं करना चाहेगा तो आपको कहेगा, आपकी बात को रिपीट करेगा, वो बोलेगा वाओ वाओ वाओ, मतलब वो अभी आपको कह रहा है उठाओ। तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें और अपने बच्चे के साथ काम करें, बेटर रिजल्ट मिलेगा। नमस्कार।